लड़कियां ही दोस्त होती मेरी थी? लड़कियां ही दोस्त थी, लड़के नहीं होते और थे? लड़के, उनको बहुत शौक था मेरे साथ ना बात करने का, पर मैं उनको लाइक नहीं करती थी क्योंकि मैं लड़की थी, तो मैं कैसे लाइक करती उनको। फैमिली जो है ना इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती थी कि मतलब क्या हर टाइम लिपस्टिक लगाना, बाल बनाना, दुपट्टा ओढ़ना। घर वालों ने मार के मुझे निकाला था, तकिया जो है ना वो गीला हो जाता था, मैं इतना रोती थी। सबसे ज़्यादा किसकी याद आती? सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मम्मा की याद आती और अपने बाबा की याद आती। तो मैं उनको मतलब आप देख रहे हैं माइकी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। और आज मैं जिस मेहमान के साथ मौजूद हूं, जिस मेहमान के साथ ये पॉडकास्ट होने वाला है, कमाल है उनकी ड्रेसिंग सेंस। ख़वातीन उन पर मरती हैं दिलो जान से, उनके कपड़े, जूते, स्टाइलिंग, हर चीज़ की ख़वातीन फ़ैन है। तो आइए आपको मिलवाते हैं परी पारो खानज़ादी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके कम्युनिटी की या जेंडर की, तो बहुत सारे लोग जानते हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हैं अपनी कम्युनिटी में। तो परी पारो कहाँ पैदा हुई और सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, मैं कोट मोहम्मद से हूँ और माशाल्लाह से 4 भाई हैं मेरे और 2 सिस्टर हैं मेरी। हाँ जी। और कब पता चला अपना कि मैं डिफरेंट हूँ सबसे? बचपन से ही बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं जब पैदा हुई तब तो वो होश संभालने में टाइम लग गया, लेकिन जब मेरी होश मैंने संभाली तब मुझे पता चला, रियलाइज़ होना शुरू हो गया था। क्योंकि मुझे बचपन से ये लगता था कि मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, लड़कों में नहीं बैठना, मैंने लड़कियों के साथ रहना है, लड़कियों के साथ गुफ्तगू करनी है और उसके बाद घर के काम करने हैं और मम्मा के साथ जो है ना किचन का काम करना है। तो मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता था। और घर वाले जो मेरे भाई थे और जो मेरे मामू थे वो मना करते थे कि यार तुम क्या कहते हैं इनको ये काम मत करने दो, लेकिन मैं तो करती थी। उस टाइम पे एज क्या थी? उस टाइम मेरी एज थी आई थिंक 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में स्कूल गोइंग थी? स्कूल जाती थी? हाँ जी, बिल्कुल जाती थी। स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आके घर के सारे काम करती थी। बाहर नहीं मैं जाती थी, बिल्कुल बाहर मैं जाती नहीं थी। साथ वाली हमसाई में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मैं खेला करती थी। वो जो हम छोटे होते गुड़िया बनाते थे और उसकी शादी करते थे ना, लाइक इस तरह का वो सीन था। तो फैमिली सही प्यार करती थी? हाँ, फैमिली बस बचपन में तो प्यार करती थी, लेकिन जब थोड़ा बहुत होश संभाली और मेरी एज जब 10 से कुछ 3-4 साल ज़्यादा हुई, तो फिर फैमिली जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती थी कि मतलब क्या हर टाइम लिपस्टिक लगाना, बाल बनाना, दुपट्टा ओढ़ना। अब उनको तो ये चीज़ नहीं पता थी ना कि मैं एक ट्रांस लड़की हूँ, उनको तो इस चीज़ का नहीं पता था ना। लेकिन फिर वो रोकते थे, टोकते थे, मारते थे, मार पिटाई करते थे। अब उनको मतलब हम लोग ना, मतलब बेसिक जो कोट मोहम्मद है ना वो एक गांव है, ठीक है। तो मतलब उनको नहीं इतना पता था कि मतलब क्या होता है। अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब तो सबको पता चल चुका है, ठीक है ना, कि एक्चुअली जो ट्रांस वो लड़की होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही है ना। अच्छा परी, मुझे बताएं कि घर से निकलने वाला स्टेप कब, क्यों और कैसे उठाया? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब कहीं से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, घर वाले भी समझ नहीं रहे थे, मोहल्ले वाले भी समझ नहीं रहे थे, और बाज़ार जाना पता था, सबको पता लग गया था, सबको पता था, लेकिन समझता कोई भी नहीं था। सब जो है ना, मतलब इंसल्ट करते थे, मारते थे, पिटाई करते थे, चले जाओ यहाँ से, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो फिर रोती थी, कभी गलियों में बैठ के, कभी किसी के घर बैठ के, कोई सहेली जो मेरी होती थी उसको बताती थी दिल का हाल। तो बस बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो आज आप भी पूछ रही हैं। सॉरी, मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना कि कहाँ से ताल्लुक़, फिर सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज माशाल्लाह से आप सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं अपने सफ़र में। हिम्मत तो मेरे अल्लाह पाक ने शुरू से मेरे अंदर दी और उसी हिम्मत को लेते हुए मैं चली और यहाँ तक मेरा ये सफ़र रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही था कि पहली बार घर से कब निकली? जब मैं पहली बार घर से निकली थी तो घर वालों ने मार के मुझे निकाला था। उन्होंने मारा, उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से। तो फैमिली में माँ बाप, बहन भाई? जी, मेरी अम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, और मेरे बाबा थे, उन्होंने नहीं मारा। बस मेरे चाचू और मेरे जो मामू हैं ना वो बहुत सख्त थे, क्योंकि लोग उनको आके बातें करते थे अपनी इज्जत बचाने के लिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो वो फिर इस तरह करते थे, तो गुस्सा करते थे मुझे और फिर कहते थे कि घर से निकल जाओ। और फिर रोज़ाना मतलब हर दूसरे दिन बाद झगड़ा होना, मुझे लेकर मार पिटाई होनी। तो मैं रोज़ाना रोती थी, हर रात मेरी रो के गुजरती थी।
मतलब तकिया जो है ना वो गीला हो जाता था, मैं इतना रोती थी। और कोई चुप कराने वाला हाँ, नहीं था। चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। और उसके बाद जो है ना मतलब आने वाला जो टाइम था उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आपने सोचा नहीं ना होता, आपको अंदाजा नहीं होता कि हमारे साथ अब क्या होगा। तो जब घर से निकली तो क्या वक्त था, किस टाइम पे, और फिर कहाँ गई? बिल्कुल ऐसे ही है। जो सूट मैंने पहना हुआ था वो 3 दिन से मैंने पहना हुआ था, और उसके बाद ऐसे ही जूता भी नहीं था, तो नंगे पाँव निकली घर से, किसी ने रोका भी नहीं, और बस गलियों में फिरती रही। तो फिर बस हमारी फील्ड की जो मेरी गुरु थी ना, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी फील्ड के जो हमारे बड़े होते हैं ना, जब वो किसी ट्रांस को देखते हैं तो फिर उन्हें एहसास होता है कि यार ये हम में से एक है, तो फिर वो उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं बस ऐसे ही गलियों में फिरा करती थी, वो मुझे देखते थे और उनकी कोशिश होती थी कि कहीं ना कहीं ये मुझे मिल जाए और मैं इसको अपने साथ ले जाऊँ। फिर एक दिन, हाँ, फिर एक दिन मुलाकात हुई तो वो मुझे अपने साथ ले गए, क्योंकि मैं घर आती थी, जब भी मैं घर आती थी तो घर वाले गुस्सा होते थे, ठीक है ना, कि तुमने जो है ना ऐसे नहीं रहना, तुमने हमारे कहने पे चलना है, तुम ये वाले कपड़े पहनो। और मैं कहती थी कि मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, मैंने सर पे दुपट्टा लेना है। मुझे गली में लड़के तंग करते हैं, वो मुझे छेड़ते हैं और मुझे क्या कहते हैं ना, लड़कियों वाला लिबास ही पहनना है। क्योंकि मैं एक लड़की थी तो मैं लड़कों वाला लिबास कैसे पहन सकती थी, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, और सबको इस बात से इख्तलाफ था। हाँ, बहुत। जैसे जीना चाहती थी वैसे नहीं जीने देना चाहती थी। सब चाहते थे कि हमारी मर्जी से हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद गुरु से राब्ता हुआ। हाँ, गुरु मुझे लेकर गई। माशाल्लाह से मेरी गुरु बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और नाम बताना पसंद करेंगे? जी, मेरी गुरु का नाम गुरु तायरा है। हाँ जी, वो मुझे लेकर गई अपने साथ और उन्होंने फिर मुझे प्यार दिया, सीने से लगाया, मुझे समझाया। उसने कहा कि तुम इधर रहो, हमारे पास रहो, तुम्हारी यही दुनिया, तुमने इधर रहना है। तो फिर बस मैं उनमें रहती थी, खुश होती थी, और साउंड चलता था, मैं परफॉर्म करती थी, मुझे अच्छा लगता था। तब मैं घर के काम करती थी वहीं कोर्ट मोमिन में। तो मैं फिर घर के काम करती थी और मैं कहती थी खाना मैंने खुद बनाना है ना, तो फिर वो उनको अच्छा लगता था, और वो मेरे हर काम को मतलब जो है ना अप्रिशिएट करती थी। खाना बनाना भी आता है, इस तरफ भी हम आते हैं बाद में। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, आप उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी। जरूर, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मतलब मैं देखो घर से जब निकली ना, तो बेशक मैं गुरु लोगों के साथ थी वहाँ पे, मतलब मेरी जैसी थी सब, तो उनके साथ मतलब मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। लेकिन हर रात को मुझे घर वालों की याद आती थी कि जिन्होंने मुझे पैदा किया था। सबसे ज़्यादा किसकी याद आती? सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मम्मा की याद आती और अपने बाबा की याद आती। तो मैं उनको मतलब अभी होती है मुलाकात? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई है और बाबा हैं। अब तो मुलाकात होती है, अब तो वो बहुत प्यार करते हैं। तालीम की हम बात करें तो तालीम आपकी कितनी है? बेसिक मेरे जो मामू है ना, उनका मतलब अपना स्कूल है, ठीक है, और उनके स्कूल में मैं पढ़ी, और मतलब मार भी बहुत पड़ती थी तब वो मारा करते थे, क्योंकि मैं हर टाइम जो अपनी सहेलियों के साथ होती थी। लड़कियां ही दोस्त होती थी? मेरी लड़कियां ही दोस्त, लड़के नहीं होते? और लड़के बहुत शौक थे, उनको बहुत शौक था मेरे साथ ना बात करने का, मेरे साथ बैठने का, कि वो मेरे साथ गुफ्तगू करें, पर मैं उनको लाइक नहीं करती थी, क्योंकि मैं लड़की थी तो मैं कैसे लाइक करती उनको। वो जो मेरे मामू थे ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए ना, तो मैं मतलब जो है ना पास हुई। उसके बाद फिर जो है ना मतलब कॉलेज टाइम आ गया मेरा, तो वहाँ मैं नहीं पढ़ सकती थी। वहाँ जो कॉलेज टाइम था ना, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैं चाहती थी मतलब दुपट्टा लेना, ठीक है, और प्रॉपर। वो कहते थे कि यार मतलब ये कौन है, ये ट्रांस है, क्या है, इसकी कभी कुछ समझ नहीं आ रही। तो मतलब वो फिर ना इससे मुझे ना समझने वाले लोग नहीं थे, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है।